Hello student, today we will discuss the topic graph in motion in straight line. हम मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर कर रहे थे। आज हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे बेटे। ग्राफ एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक होता है बेटा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक होते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन ग्राफ होते हैं। आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके एरिया के बारे में, इसके एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, जो ये फर्स्ट समझ में आ गया तो आगे अपने आप समझ में आता है कि क्या चीज़ करते हैं बेटे आप लोग। अब पहले डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, हर ग्राफ का एक स्लोप होता है, हर ग्राफ का अपना अपना स्लोप होता है। हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई क्वांटिटी देता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सिंपल सा एक टॉपिक लिखता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ डिस्प्लेसमेंट, एस से शो कर दिया, टाइम इसे शो कर दिया, टी से शो कर देते हैं। हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ पहले से ही। किसी भी ग्राफ का स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, तुम सिंपल से उसमें क्या कर दिया करो, जो कंपोनेंट वाई एक्सिस पे दे रखा होता है या जो फिजिकल क्वांटिटी वाई एक्सिस पे दे रखी होती है अपॉन में एक्स एक्सिस, वो उस ग्राफ का स्लोप होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है या टाइम दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यदि सपोज कि यहाँ टाइम दे रखा होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता है, तो 1/वेलोसिटी हो जाता है। हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा। जैसे मैं यहाँ सपोज तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूँ, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में क्या होगा, टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम एक्सेलरेशन होता है। हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई क्वांटिटी देता है, और स्लोप कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। देखो जरा सपोज करो बेटे, मैंने एक सिंपल से ग्राफ ये बनाया। सबसे फर्स्ट चीज चुनना, ये आपका एंगल बनाया थीटा। थीटा ये वाला जो एंगल बनना है वो हमेशा एक्स एक्सिस का बनता है, हमेशा एक्सिस का। जो ये थीटा एंगल होता है ना, ये आपका होता है स्लोप। जो ये थीटा एंगल होता है ये होता है स्लोप, वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए। अब इस ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है बेटे। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो बेटे, स्लोप निकालने का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस का y1 अपॉन में क्या होता है, x2 माइनस का x1। ये किसी के स्लोप निकालने का फार्मूला होता है। y2 का मतलब y एक्सिस, x का मतलब x एक्सिस। अब ये y एक्सिस पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। जैसे मैंने सपोज को कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ऐसे ये दो पॉइंट कंसीडर कर लिए बेटे मैंने आपको। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने s1 मान लिया, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने s2 मान लिया, ये टाइम मैंने t1 मान लिया, ये टाइम क्या मान लिया, t2। तो सिंपल y2 में क्या हुआ, s2 माइनस का s1 अपॉन में x में क्या है, टाइम, t2 माइनस का t1। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। अब उस जो ये थीटा एंगल होता है ना, ये आपको स्लोप बताता है। उस थीटा को कैसे, स्लोप को कैसे मेजर करते हैं, टेंजेंट थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ से मैं चाहे y2 माइनस y1 अपना x2 x माइनस लूँ, या तो टेंजेंट थीटा लगा दो। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया, थीटा। तुमने बस ये ध्यान रखना, जो थीटा होता है टेंजेंट थीटा, वो स्लोप देता है बेटा आपको। अब ध्यान से मैं सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूँ। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, मैंने ये दो ग्राफ दे दिए, दो कार चल रही, दो कार का डिस्प्लेसमेंट लगा, ये कार ए है, ये कार बी है। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है θ1, ये जो बना रहा है एंगल क्या बना रहा है, θ2। जितना एंगल ज्यादा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा, और स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी से। जैसे θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, स्लोप क्या हो रहा है, θ2 ग्रेटर है, तो स्लोप ज्यादा होगा, तो वेलोसिटी v2 इज ग्रेटर क्या होगी, v1। तो वेलोसिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी सेकंड से। बेटे सिंपल सी बात है, हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई क्वांटिटी देता है। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताऊंगा, उसका स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा, वो कैसी वेलोसिटी देगा, कैसा एक्सेलरेशन देगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं इसी में एक एग्जांपल छोटा सा और भी ले लेता हूँ। देखो बेटे ध्यान से कैसे लेते हैं, ध्यान सुनो, ध्यान से सीखना। जैसे मैंने एक ग्राफ ये बना दिया, अब ध्यान से इस चीज को सीखना, ये बेसिक चीज है तुम्हारी बेटे ग्राफ के बारे में। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब मैंने सपोज को ये ग्राफ ऐसे बना दिया,
जो तुम्हें थीटा एंगल बनाना है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस से बनाना है। ये वाला थीटा एंगल बन गया। अब देखो ये थीटा एंगल ग्रेटर देन 90 है। जब टेंजेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी ना बेटा, नेगेटिव वैल्यू है आपकी। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है टेंजेंट की वैल्यू। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा ना हमेशा स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। या एक सिंपल सी बात सुन लो, कोई स्लोप ऐसे बन रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और जो स्लोप ऐसे बन रहा है तो ये नेगेटिव स्लोप होता है। ग्राफ ऐसे बन रहा है तो पॉजिटिव, ऐसे बन रहा है तो नेगेटिव स्लोप होता है। ये नेगेटिव स्लोप है बेटा आपका। कैसा स्लोप है? नेगेटिव। अब इसका स्लोप भी वैसे निकालें, कैसे आपको प्रूव करना, तो प्रूव वैसे नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान से, ये आपका पार्टिकल यहाँ से देखो लगातार डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम होता जा रहा है। यदि मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, देखो y2 माइनस y1 अपॉन में क्या करोगे, x2 माइनस का x1। जैसे सपोज को मैंने ये टाइम ले लिया, और ये मैंने सपोज को टाइम ले लिया 5 सेकंड ले लिया, ये टाइम है 5 सेकंड ले लिया, ये 0 है। अब देखो y2 माइनस का y1, अब y2 क्या है, ये 0 क्या है, y2 तो ये है 0, और यहाँ से स्टार्ट हो y1 क्या है 10 है, x2 तो ये है, x2 क्या है 5 है, और ये क्या है 0, तो माइनस का 10/5 कितना आ गया, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ना आ गई बेटा, नेगेटिव ना आ गई। ये किसका ग्राफ है? नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। वो पॉजिटिव स्लोप का था, और ये कैसा था? नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। अब नेगेटिव स्लोप तो है, अब इसमें आपको इस चीज को भी देखना पड़ेगा, जो स्लोप हो रहा है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आप उसके लिए टेंजेंट देखो, जैसे मैंने ये बनाया, ये एंगल थीटा बनाया, ये थीटा और ये थीटा सेम ही होंगे बेटे, ये थीटा बनाया, ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे, सेम होंगे। जब आपका हर पॉइंट में स्लोप सेम है, तो जो स्लोप है इसका मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब स्लोप कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कैसे आ रही है? नेगेटिव। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग यदि सपोज करो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाता हूँ ना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो ये ग्राफ बन जाएगा -2 के वेलोसिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? कांस्टेंट और नेगेटिव को शो कर रहा है। बहुत ध्यान से सीखना। आज ये स्लोप के बारे में कर रहा हूँ, हर ग्राफ का स्लोप कोई ना कोई चीज जरूर देता है। ये जैसे -2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई बेटा आपकी। इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये तो बेटे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी के थे। आपको यही पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये 0 एक्सेलरेशन का भी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और नेगेटिव वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव कांस्टेंट है, बट नेगेटिव है। जो पहला ग्राफ बनाया था वो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी। धीरे धीरे समझते रहो, धीरे धीरे सीखोगे बेटे ध्यान से। मैं हर ग्राफ का तो बेसिक सब बता दूंगा, देखो बेटे ध्यान से। थर्ड ग्राफ देखो बेटे, थर्ड ग्राफ देखते हैं बेटे। ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम भी कर रहे हैं, देखो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है बेटा? आपका टाइम। अब मैंने ग्राफ सपोज करो ऐसे बना दिया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम, मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया। अब बताओ ये क्या वेलोसिटी हुई, क्या एक्सेलरेशन हुआ, क्या कैसे ग्राफ बनना है, क्या शो करता ग्राफ? तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ थीटा बनाना है एक्स एक्सिस के साथ। जैसे थीटा के साथ टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे मैंने इस पॉइंट पी पे लगाना है थीटा, देखो ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एंगल देखो थीटा है। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ कर दे, ये थीटा है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल ग्रेटर नहीं है। जैसे ये θ1 मान लिया, θ2 मान लिया मैंने फॉर एग्जांपल। अब इसका मतलब θ2 इस θ1 है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब जब इस पॉइंट पे होगा तो थीटा और बढ़ जाएगा, इसका मतलब थीटा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब थीटा इंक्रीज होने का मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और कौन सा ग्राफ है? स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम। स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। अब ये देखना इंक्रीजिंग हो रही है, अब प्लस में हो रही है माइनस में हो रही है। अब यहाँ ये देखना थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है, लेस देन 90 तो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब इसको ग्राफ को देखते हैं, देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, क्या ड्रॉ कर दो? स्लोप ड्रॉ कर दो, इस स्लोप पे, ये स्लोप आ गया। मुझे इस पॉइंट पे निकालना, देखो टेंजेंट ये ऐसे कर दिया। अब देखो अब ये ग्राफ आ गया। अब ये वाला सपोज को θ1 है, अब ये θ2 दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये खुद ड्रॉ करके देखना, कॉपी में ड्रॉ करके देखना आप। अब यहाँ से ये पता लगा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो थीटा जो है वो θ1 ग्रेटर θ2 नहीं आ गया, जो थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे तो थीटा क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। अब थीटा कम होता रहेगा तो स्लोप की भी क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? सॉरी, थीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है,
थीटा डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है। स्लोप का क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाह रहा हूं, देखो बेटे ध्यान से, कोई ग्राफ ऐसा बनता है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होता है, कोई ग्राफ ऐसे बनता है तो ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। ये है डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, और ये है इंक्रीजिंग स्लोप। और जो अभी तुमने ग्राफ किए थे, जो स्ट्रेट लाइन के थे, ये पॉजिटिव स्लोप और ये क्या था, नेगेटिव स्लोप था, कांस्टेंट थे। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा बेटा आपका। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। बहुत ध्यान से सीखना है, ये सब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ बेटा आपको। मैं इसमें एक तुम्हें शॉर्टकट चीज भी बता देता हूँ, देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कह रहा हूँ जब V और A आपके सेम साइन के होंगे, अब देखो मैं स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, देखो बेटा बहुत ध्यान से, मैं स्पीड के बारे में बताता हूँ। जब V और A दोनों के सेम साइन होंगे, देखो क्या V है, थीटा लेस देन 90, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सेम साइन के होंगे, जब मतलब जहाँ वेलोसिटी है वही एक्सेलरेशन लग रहा है, वही फोर्स लग रहा है, तो स्पीड तो बेटा पॉजिटिव होगी, स्पीड तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी। जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होंगे या अपोजिट साइन के होंगे, उसमें क्या होगा, देखो बेटे। अब देखो मैं जहां वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइन के होंगे, किसके साइन होंगे, अपोजिट साइन। अब यहाँ थीटा तो लेस देन 90 है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, वहां स्पीड नेगेटिव होगी, डिक्रीज होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है। अब V और A अपोजिट साइन के होंगे, तो जो स्पीड होगी ना तो क्या होगी, स्पीड वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव। ये जो मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ बेसिक्स सा बता रहा हूँ बेटा आपको, बेसिक्स है। अब और आगे मैं थोड़ा सा और बेसिक वेलोसिटी टाइम या इसके एरिया पे आता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से इसको कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो बेटे मैं आपको सिंपल सी बात ऐसे आप ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ ऐसे ही कनकेव होता है ना, बोला है कनकेव है, कनकेव, कोई भी ग्राफ कनकेव अपवर्ड बन रहा है, कनकेव क्या बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, और कोई भी ग्राफ कनकेव क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, ये ध्यान रख लो, कनकेव क्या बन रहा है, डाउनवर्ड। इसमें आपका यहाँ एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा और यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, किस ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए, ये ध्यान रख लो बात को बेटे। यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड, देखो बेटे ध्यान से, कनकेव अपवर्ड और कनकेव क्या है। अब देखो बेटे इसी के बेस पे ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है बेटे आपके। अब यहाँ क्या वेलोसिटी और यहाँ क्या है, टाइम। अब देखो y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो आप तुरंत बता दोगे स्लोप इसका कौन सी क्वांटिटी देगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन में टाइम है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इस ग्राफ का एरिया क्या देता है। अब कोई कहेगा इस ग्राफ का एरिया कौन सी क्वांटिटी देता है, तो y एक्सिस इनटू x एक्सिस, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से इस चीज को सीखना कैसे करूं, जैसे मैंने ग्राफ बनाया बेटे ये वाला, वो ओ से जा रहा है ए तक। अब देखो ये ग्राफ बना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो बेटे। अब देखो थीटा स्लोप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, स्लोप कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी तो पॉजिटिव, लेस देन 90 होगी तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 होगी तो नेगेटिव। अब थीटा कहीं पे चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ग्राफ बन जाता, कर्व बन जाता इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऐसे बन जाता तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना जो मैंने बेसिक बता रखा है। ग्राफ इस तरह से बन जाता आपका इंक्रीजिंग, ग्राफ ऐसे बन गया तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ऐसे बन गया तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ध्यान रखना बेटा स्लोप, वरना नहीं तो ये स्लोप का मैंने जो पहले चीज था बेसिक बता दे क्या होता है। अब इसका एरिया कौन सी क्वांटिटी देगा, अब एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन देगा, कैसे निकालोगे, टेंजेंट थीटा से या y2 माइनस y और x1। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो सिंपल एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अब एरिया अंडर ग्राफ क्या है बेटा, ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये O है, ये A है और ये B है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल सी बात है। अब इसी के ऊपर मैं तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ तो मैं और ज़्यादा बात क्लियर होगी। देखो यहाँ से बेटे कैसे करते हैं, देखो यहाँ से सुनो, देखो मैंने ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये ग्राफ बना दिया, क्लियर। अब ये O है, ये A है और ये क्या है B है, ये O है, A है और ये क्या है B है, क्लियर। सबसे पहले मैं कहता हूँ एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। मैं कहता हूँ ये वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ ये टाइम दे रखा है बेटा आपका 5 और ये दे रखा है बेटा आपका 10। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरी सिंपल। अब देखो कैसे करोगे। अब ये तो पहले आपका इस पॉइंट में देखो ये आपकी क्या बन रहा है ट्रायंगल और ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल, इसको मैंने मान लिया बेटा आपका सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट और ये 5 सेकंड था। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ऑफ क्या लिखोगे रेक्टेंगल, क्या लिखोगे ABCD, सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट देखना। अब डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या होगा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट। अब बेस देखो यहाँ कितना होगा 5 और हाइट कितनी होगी 10। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितनी होगी 5 और ये कितनी होगी 10, तो 5 इंटू 10 ये कितना आ गया 50/2 प्लस 50 कितना आ जाएगा 75 मीटर। ये इसका क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया, क्या निकल गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो ऐसे बेटा आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं ये कह देता हूँ सिंपल सी बात मैं बताओ, ये कह सकता हूँ ये तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इसके बेस पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। देखो ध्यान से, ध्यान सुनो, ये तुम्हें क्या दे रखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब तुम्हें इसके बेस पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ बता चुका हूँ बेटे आप खुद बना दोगे ये चीज। तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, अब सोचो बेटे ध्यान से। अब पहले वेलोसिटी ये भी और ऐसे ये थीटा बन रहा है एंगल, क्या बन रहा है थीटा एंगल। अब थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। अब इसके पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है इंक्रीज, 0 से स्टार्ट हो गया 10 होगी, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट होनी है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनता था बेटा आपका। फिर ए से बी में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है और कांस्टेंट वेलोसिटी का बनाना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और कांस्टेंट किसका बनाना है वेलोसिटी का बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताओ। अब ध्यान सुनो, पॉजिटिव स्लोप कांस्टेंट स्लोप ऐसे देखो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लगातार थीटा क्या रहेगा सेम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी बेटा आपकी, वेलोसिटी क्या रहेगी सेम। और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें ये किसका है इंक्रीजिंग किसका है आपका। अब देखो ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, ये ग्राफ क्या शो करता है इंक्रीजिंग स्लोप, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज, इसका ये बन गया बेटे ग्राफ। तो इस तरह से बेटे आपको ग्राफ आ जाते हैं, यहाँ इस तरह से ग्राफ आपको यहाँ पर इस तरह से आ सकते हैं बेटे। बाकी जो ग्राफ्स हैं बेसिक यही था, ग्राफ का स्लोप ऐसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, और सब ग्राफ जो सब हर ग्राफ की पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ अटैच मिल जाएगी।